मैं वासिफ से मोहब्बत करती हूँ। और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो वो यहाँ रिश्ता लेकर क्यों आया था? उस वक्त तुम लोगों को अपनी मोहब्बत याद नहीं थी? तुम जब माया को मंगनी की दावत देने गई थी तो उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? माया से भी मैंने यही सवाल किया था, मगर वो लाजवाब थी। मगर मैं लाजवाब नहीं हूँ। उस वक्त वासिफ की याददाश्त चली गई थी, उसे माजी का कुछ भी याद नहीं। कोई औरत अपने शौहर को कत्ल करवा दे, भला ये कैसे मुमकिन है? और जोहरा जबी तो ऐसी औरत हो ही नहीं सकती जो दिल की इतनी अच्छी हो कि अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। इसके बारे में ये कहना सरासर झूठ है। भाग भाग कर मैं थक गया हूँ, पता नहीं और कितना भागना पड़ेगा। लगता है अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। नीरू अपनी जान देकर मुझे नहीं बचा पाया। बहुत भागा है हरामखोर, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। अगर तुझे माफ कर दिया तो जानी भाई हमें साफ कर देगा। हमें खत्म करने से पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। सहमत के लिए माजरत चाहता हूँ। अब आप ज़रूर फिरोज़ के बारे में कुछ पूछने आए होंगे। बताने आया हूँ। क्या बताने आए? दरअसल मैं बताने के लिए इसलिए आया था कि फिरोज़ को अपनी किए की सज़ा मिल गई है। आपके साथ किए की नहीं, हमारे साथ गद्दारी की उसको सज़ा मिली है। हमने उसे मार दिया। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा तो ना उससे कोई ताल्लुक था, ना कोई रिश्तेदारी। होने वाला दामाद तो था ना आपका। देखें, वो एक महज इत्तेफाक था और इत्तेफाक को आप रिश्तेदारी से नहीं जोड़ सकते। मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं आपको ये बताने आया था कि फिरोज़ की तरफ से आपको जो भी टेंशन थी उसे ख़त्म करना लाजमी था, और पिछली बार जो आपसे सख्त लहजे में बात की उसकी भी माफ़ी मांगनी थी। वो जानी भाई, मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। असल में आपको पता है कि हम सफ़ेद पोश लोग हैं और आप एक अलग दुनिया के इंसान हैं। तो मैं और मेरी बेटी यहाँ पर रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों माँ बेटी के लिए कोई मसला बने। आप बेफिक्र रहें जानी भाई, आज के बाद इस घर में आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। जी फराज साहब, क्यों बुलाया मुझे? देखो शहरोज, तुम मेरे बेटे की तरह हो और मैं नहीं चाहता कि हमारे दरमियान मजीद कोई झगड़ा हो। हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ। आज तो बड़े मीठे बोल रहे हैं आप। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम वो सबूत खत्म कर दो। बदले में जो चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। जोहरा जबी के कहने पर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, लेकिन मैं अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। और बेचारे जिब्रान राय की जान गंवा दी, उसका क्या? जिब्रान भाई कौन से तुम्हारे सगे थे जो तुम इतना उनके लिए सीरियस हो रहे हो? तो फिर मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं आप? ना तो जिब्रान राय मेरे कुछ थे और ना ही मैं कानून का कोई एहलकार हूं। अगर कानून से बचना चाहते हैं तो मुल्क छोड़कर चले जाएं। मैं अपना बिजनेस छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये तो आपका मसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मगर सबूत तो खत्म कर सकते हो ना। एक शर्त। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अगर आप सूरज अभी का हिस्सा भी मेरे नाम कर दें और उसका मजीद साथ ना दें तो मैं आपके सबूत खत्म कर दूं। अगर राजी है तो बताएं, अगर नहीं है तो साफ साफ बताएं।
वैसे फराज साहब जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता, पर अपना कारोबार ना छोड़ने की बात करके आपने ये बता दिया कि पक्की बिजनेसमैन है। मुझे मालूम था, मशरूत तौर पर तुम मेरी बात मान लो। याद रहे, पहले मेरी शर्त पूरी होनी चाहिए। मैं तो बस यही जानता हूं कि फिरोज जिस रास्ते पर चल रहा था उसका अंजाम तो यही होना चाहिए। मुझे उसकी मौत का अफसोस जरूर है मगर दुख नहीं। ऐसे खुदगर्ज लोगों के लिए आपको अपने दिल में एहसासात खत्म कर लेने चाहिए। आंटी का सुनाओ, कैसी है? मेरी याददाश्त वापस आने के बाद अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो गई। बहुत कम बोलती हैं, चुप रहती हैं, परेशान सी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझसे कहना चाह रही हैं कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लेना चाहिए। वासिफ, तुम अम्मी को मत गवाना। और तुम्हें खो दूं? मुझसे बेहतर लड़की मिल सकती है। तुमसे अच्छी नहीं मिल सकती। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। तुमने मेरे लिए अपना घर, अपनी माँ को छोड़ा है, और ये कोई छोटी बात नहीं। मगर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ जैसे बनो। मेरे बगैर जी पाओगे? वासिफ, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी से छीनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा रहेगा, और मैं उस बोझ तले नहीं रहना चाहती। मैं समझूंगी कि मेरी किस्मत में तुम्हें पाना ही नहीं था। अगर सारे फैसले हमें खुद करने हैं तो हम किस्मत को क्यों मानते हैं? किसी की मर्जी और किसी की ख्वाहिश के लिए हम अपनी खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकते। देखो, तुम अम्मी की फिक्र मत करो, अम्मी को मैं मना लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, प्लीज मेरा यकीन करो, आई प्रॉमिस। भाई साहब, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? अरे वासिफ, तुम इतने दिन कहाँ थे यार? तुम तो भूल ही गए। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? तुम्हारी याददाश्त आ गई है शायद, और अच्छा हुआ क्योंकि आंटी भी बहुत परेशान थी। तुम अम्मी को भी जानते हो? वो सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं है, मैं भी उन्हें अपनी अम्मी समझता हूँ। अच्छा, उन्होंने कभी जिक्र तो नहीं किया तुम्हारा? दरअसल वो नाराज है मुझसे। नाराज क्यों है तुमसे? मैंने उन्हें तुम्हारे और निम्रा के रिश्ते के बारे में कायल करने की कोशिश की, इसलिए। तुम निम्रा को कैसे जानते हो? जानता हूँ, तुम अक्सर बातें किया करते थे उससे। मेरी दुआ है कि तुम दोनों के रिश्ते में कोई हादसा न हो और तुम दोनों कभी जुदा न हो। सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। कैसी हो नाज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस यूं ही चली गई। अब तो ये मकान बन गया है, तुम्हें उस वक्त आना चाहिए था जब ये घर था। मकान और घर में फर्क तो समझती हो ना? क्यों? माया यहाँ नहीं है? अगर माया यहाँ होती तो क्या मैं इसे मकान कहती? कहाँ चली गई है माया? हैरत है तुम्हें कुछ पता नहीं। लगता है तुम्हें इस घर के पुराने मकीनों की याद यहाँ ले आई है। ये मेरी माँ का घर है, मैं इसकी वारिस हूँ। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम उस घर की वारिस हो जिसके लिए ना सिर्फ तुमने इस मकान की कुर्बानी दी बल्कि अपने उन रिश्तों को भी कुर्बान कर दिया। इस मकान की वारिस सिर्फ माया है। इस घर की चाबी किसके पास है? क्यों? तुम्हें इस मकान की जरूरत पड़ने वाली है?
तुम्हें ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। हक है, क्योंकि माया ये मकान मेरी निगरानी में छोड़कर गई है। देखो निम्रा, मेरी बात सुनो। उस दिन मैंने तुम्हारी सारी खरी खरी बातें सुन ली थी, क्योंकि वासिफ का मामला तुम्हारा मामला, लेकिन ये मामला तुम्हारा मामला नहीं है। ये मकान मेरे पास माया की अमानत है और अमानतदार आधा मालिक होता है। तुम्हें जब भी इस घर में रहना हो ना, तो प्लीज माया से राब्ता करना, वो इस घर की मालिक है। मुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं है नाज, और अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे और तुम ज़ोहरा जबीन की सौतेली औलाद हो। जानते हो ये क्या है? जहर है। अब तक मैंने तुमसे जो कुछ बातें कही तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो मैं कहूंगी ना वो तुम्हारी समझ में जरूर आएगी। अगर तुमने निम्रा से शादी या कोर्ट मैरिज करने की बात कही ना, तो ये सारा जहर मेरे जिस्म में जाएगा। अगर मैं तुम्हारी सास बन जाऊं और तुम इस घर के दामाद, तो फिर डील करना चाहती हैं? यही समझ लो। आजकल मेरी किस्मत बड़ी जोर पर है, मेरे खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। क्या मतलब? कोई और भी तुम्हें खरीदना चाहता है? अम्मी, वो मेरी प्रमोशन हो गई है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब करे। एक बात बताइए, अगर मेरी प्रमोशन पे आपको इतनी खुशी हो रही है, तो फिर आप मेरे लिए निम्रा का रिश्ता मांगने क्यों नहीं जाते? वो खुशी तो मेरी प्रमोशन से भी ज्यादा बड़ी खुशी है। हुमैरा आंटी लड़की की माँ होकर आपके पास खुद चल के आई रिश्ते की बात करने, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे किस बात की अदावत है आपको। अगर होनी चाहिए तो निम्रा से हो, हुमैरा आंटी से हो। मैं तो आपकी इकलौती औलाद हूं। जो काम मुझसे हो नहीं सकता उसकी तवक्को भी नहीं रखो मुझसे। और सुनो, आइंदा ना इस बात का जिक्र दोबारा नहीं करना। लगता है कि आप चाहती हैं मैं एक बार फिर कोर्ट मैरिज का रास्ता अपनाऊं, फिर से मेरे साथ हादसा हो, फिर से मेरी याददाश्त चली जाए। एक बात याद रखिएगा, अब की बार मुझे कुछ हुआ ना तो मेरी याददाश्त नहीं, मेरी जान चली जाएगी। तुम अपनी जान की धमकी देकर मेरी ममता को ब्लैकमेल करना चाहते हो। जान तुम्हारी नहीं, मेरी जाएगी। जानते हो ये क्या है? जहर है। अब तक मैंने तुमसे जो कुछ बातें कही तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो मैं कहूंगी ना वो तुम्हारी समझ में जरूर आएगी। अगर तुमने निम्रा से शादी या कोर्ट मैरिज करने की बात कही ना, तो ये सारा जहर मेरे जिस्म में जाएगा। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इस हद तक भी सोच सकती हैं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूं। खुदा का वास्ता, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। नहीं करूंगी। अगर तुम इस बात का 100% यकीन दिलाओ कि आज के बाद निम्रा का कोई जिक्र नहीं करोगे और उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अम्मी, आपने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। तुम्हारी मुश्किल को आसान बना सकती हूँ ये जहर पीकर। और हाँ, इसे मेरी धमकी मत समझना। मैंने गार्ड को मना किया था कि वो तुम्हें अंदर ना आने दे। उसने तुम्हें कैसे अंदर आने दिया? मैंने उसे बता दिया कि मैं इस घर का होने वाला दामाद हूं, उसकी छोटी बीबी का होने वाला मंगेतर। बस बड़े अदब से मुझे सलाम करता है और मेरे लिए दरवाजा खोल देता है।
उसकी छुट्टी करनी होगी। क्यों किसी गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं? मेरा आना जाना तो यहाँ लगा रहेगा। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हम शरीफ लोग हैं, इस तरह किसी गैर को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली बात तो ये, जो औरत अपने शौहर का कत्ल करवा सकती है उसे शराफत की दुहाइयां तो नहीं देनी चाहिए। मैं इस घर का होने वाला दामाद हूं, कोई गैर नहीं। गैर तो फराज है, पर उसे क्यों इस घर में आने जाने की इजाजत? सिर्फ इसलिए कि उसने कत्ल के मंसूबे में आपका साथ दिया था, या और भी कुछ? अपनी बकवास बंद करो और जबान को लगाम दो। अपनी जबान को ही तो लगाम दी हुई है मैंने, तभी आप इस घर में रह रही हैं, वरना किसी सरकारी घर की मेहमान होती। लिहाजा बेहतर यह है कि मुझे इस घर का दामाद मान लें और इस घर को मेरा ससुराल। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी सास बन जाऊं और तुम इस घर के दामाद, तो फिर डील करना चाहती हैं? यही समझ लो। आजकल मेरी किस्मत बड़ी जोर पर है, मेरे खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। क्या मतलब? कोई और भी तुम्हें खरीदना चाहता है? कौन है वो? फराज, वो मेरी हर शर्त मानने को तैयार है। तो मैं भी तुम्हें नाज दे रही हूं। नाज? नाज तो मेरी है, आपको मुझे देने का कोई इख्तियार नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें ये घर, जायदाद, बैंक बैलेंस, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मांगते तो भिखारी हैं, मैं तो कीमत लेता हूं। बताएं क्या काम करना होगा? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जितने सबूत हैं वो तुम्हें मुझे देने होंगे, ताकि फराज गुनहगार साबित हो जाए। ये तो आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि फराज भी यही चाहते हैं कि वो बेगुनाह साबित हो जाएं और आप गुनहगार, और आप भी यही चाहती हैं कि आप बेगुनाह साबित हो जाएं और वो गुनहगार। अब ईमानदारी का तकाजा ये कहता है कि क्योंकि मैं पहले उनके साथ डील कर चुका हूं, तो आपके साथ मैं डील नहीं कर सकता। जैसे आप मुझे अपनी शर्त नहीं बता सकते, उसी तरह मैं आपको अपनी ऑफर नहीं बता सकती। मम्मी ने शहरोज को मेरे रिश्ते की ऑफर की है, लेकिन फराज अंकल के पास ऐसी कोई ऑफर नहीं है। मुझे लगता है कि शहरोज हम दोनों के बीच में फूट डालना चाह रहे हैं और हम दोनों लड़कर उस प्लान को कामयाब बना रहे हैं। ज़ोहरा जबी को बेवकूफ बनाने के लिए शहरोज के खिलाफ होना जरूरी है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा, अगले हफ्ते जाएंगे रिश्ते की बात पक्की करने। अम्मी प्लीज मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें आप। आपकी जिंदगी की खातिर मैं निम्रा को भूलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को अपना लूंगा। अगर मैं तुम्हारी सास बन जाऊं और तुम इस घर के दामाद, तो फिर डील करना चाहती है? यही समझ लो। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ जितने सबूत हैं वो तुम्हें मुझे देने होंगे, ताकि फराज गुनहगार साबित हो जाए।
बेचारा शेरोज मुझे पाने के लिए कितने जतन कर रहा है। मम्मी भी उसकी कमजोरी से क्या खूब खेल रही है। खुद को इतना होशियार समझने वाले शेरोज की अक्ल मम्मी के सामने ढेर हो जाती है। बीबी जी अकेले अकेले किस बात पे मुस्कुरा रही है? किसी बेचारे की बेचारगी पर। कौन है वो बेचारा? तुम चाय देने आई हो ना, चाय दो और जाओ। जी बीबी जी। अभी मम्मी के पास जाकर शेरोज की बेचारगी पे हंसते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं अकेली फांसी पर लटक जाऊं? तो क्या आप मुझे भी लटकाना चाहती हैं? याद रहे इस कत्ल का मंसूबा आपने बनाया था। असली मुजरिम मैं नहीं, आप हैं आप। मत भूलें, इंस्पेक्टर साहब के पास अब भी वो आखिरी कॉल महफूज है। खुशफहमी में ना रहे हैं जोरा जबी साहिबा। उस कॉल की बुनियाद पर मुझे कोई अदालत कातिल करार नहीं दे सकती, वरना वो इंस्पेक्टर मुझे कब का गिरफ्तार कर चुका होता। शेरोज की कौन सी बात मानी? ये मेरा और उसका मामला है। उसकी वफादारी पर इतना मत इतराएं, वो किसी का भी नहीं। और हाँ, एक और बात, जो ऑफर मैंने उसे दी है वो आप दे ही नहीं सकते। क्या ऑफर की है? जैसे आप मुझे अपनी शर्त नहीं बता सकते, उसी तरह मैं आपको अपनी ऑफर नहीं बता सकती। मम्मी ने शेरोज को मेरे रिश्ते की ऑफर की है, लेकिन फराज अंकल के पास ऐसी कोई ऑफर नहीं है। मुझे लगता है कि शेरोज हम दोनों के बीच में फूट डालना चाह रहे हैं और हम दोनों लड़कर उस प्लान को कामयाब बना रहे हैं। ज़ोहरा जबी को बेवकूफ बनाने के लिए शेरोज के खिलाफ होना जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं। शेरोज पर भरोसा करके हम एक दूसरे का एतमाद खो रहे हैं। अगर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं तो मैं भी इस काम में माहिर हूं। अब वैसे शेरोज इस कत्ल के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना, वो फजूलियात में पढ़कर इसी तरह टाइम पास करता है। ठीक है, आज के बाद शेरोज की बातों में आकर हम अपने ताल्लुकात बिगाड़ेंगे नहीं। मिस्टर फराज, आप पर एतबार करने का मतलब है खुद पर बेएतबार होना। चाय पिएंगे? नेकी और पूछ पूछ। नौरीन, जानते हो ये क्या है? जहर है। अब तक मैंने तुमसे जो कुछ बातें कही तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन अब जो मैं कहूंगी ना वो तुम्हारी समझ में जरूर आएगी। अगर तुमने निम्रा से शादी या कोर्ट मैरिज करने की बात कही ना, तो ये सारा जहर मेरे जिस्म में जाएगा। हेलो निम्रा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हाँ यार, वो आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा हूँ मैं, और ऑफिस का काम अब घर पे करता हूँ, शायद इस वजह से तुम्हारा फ़ोन अटेंड नहीं कर सका। अच्छा निम्रा, मैं तुमसे ओके, अल्लाह हाफ़िज़। निम्रा से बात कर रहे थे ना, मुझे देखकर फोन काट दिया और अब वो तुम्हें फोन कर रही है।
निम्रा के साथ तमाम जुड़ी हुई आदतों को खत्म करना पड़ेगा और आइंदा निम्रा की कॉल इस घर में नहीं आएगी, वरना मैं खुद के साथ कुछ बुरा कर लूंगी। खामोश क्यों हो? कुछ बोलो ना। अम्मी मेरे पास आपको बोलने के लिए कुछ भी नहीं। अब सिर्फ आप बोलेंगी और मैं सुनूंगा। सुनोगे नहीं, अमल भी करोगे। अमल कर ही तो रहा हूं। मैंने निम्रा से मिलना छोड़ दिया है और अब उसे भूलने की भी कोशिश कर रहा हूं। इतना काफी नहीं है। अच्छा, तो फिर बताइए फिर और मुझे क्या करना चाहिए? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। अगले हफ्ते जाएंगे रिश्ते की बात पक्की करने। अम्मी प्लीज मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें आप। आपकी जिंदगी की खातिर मैं निम्रा को भूलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को अपना लूंगा। मनमानी कर रहे हो? तुम आज भी मेरे लिए एक छोटे बच्चे की तरह हो। तुम्हें ये रिश्ता हर हाल में कबूल करना पड़ेगा। अम्मी खुदा के लिए बस करें। आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? जब मैं आपकी सारी बातें मान चुका हूं, फिर आप मुझे किस लिए जिद कर रही हैं? आप ऐसा करें, वो जहर की शीशी मुझे देते, वो मैं अपने जिस्म में उतार लेता हूं, ताकि मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हुमैरा जहां, निम्रा और वासिफ पे मैं अकेली इन तीनों पर भारी हो गई हूं। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ निम्रा। मैं उनको खोने के ख्याल से भी डरता हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं था कि वो मेरे प्यार को अपनी जिद मनवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मगर अब तो सारी हकीकत सामने आ चुकी है। मैं अम्मी को यह एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं हकीकत जान गया हूँ। मैं बस अब उनके नाटक का भरम रखूंगा। ये बताएंगे किसका गुस्सा मुझ पर उतारा जा रहा है? यही मौका है शहरोज को नाज के खिलाफ भड़काने का। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अगर बुरी बन जाऊं तो लोग सौतेली मां होने का ताना देंगे। अब देखो, सुबह से गई हुई है, कुछ पता ही नहीं है। अम्मी मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं, मगर क्या? मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम अपनी माँ से सौदा करना चाहते हो? मैंने निम्रा और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, अपने अरमानों का गला घोटकर उनका खून कर डाला। क्या ये सब सौदा नहीं था? निम्रा से जान छुड़ाने के लिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बोलो, क्या शर्तें हैं? जिस लड़की से आप मेरी शादी करेंगी, वो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की ही बीवी बन के रहेगी। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, किसी भी किस्म का कोई अमल दखल मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, आपकी तरफ से भी मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। यानी तुम अपनी मनमानियां करोगे और मैं खामोशी से देखती रहूंगी? आपका मकसद तो निम्रा से छुटकारा पाना था ना, तो वो तो हो जाएगा। फिर मेरी मनमानियों के चक्कर में आप अपने मकसद को क्यों जाया कर दिया? देखिए, आपको तो सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि आपकी जीत और उसकी शिकस्त, बस। इसके अलावा आपको किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे तुम पे शक हो रहा है। अच्छा, कैसा शक? मुझे लगता है निम्रा से कोर्ट मैरिज करके तुम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाओगे। एक बात याद रखिएगा, मैं कभी भी निम्रा से दूसरी शादी करके उसकी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर सौतन का बोझ डालूंगा। ये जरूर उस चालाक लड़की की जबान बोल रहा होगा। अगर मैं इसकी शर्त मान गई तो निम्रा फिर से उसकी हो जाएगी। चलिए बताइए फिर, क्या आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको सोचने के लिए अपनी पूरी जिंदगी देता हूं।
शर्तों के वार करके मुझे हराना चाहता है। मैं भी तुम्हारी माँ हूं, अपनी शर्तों में इस तरह उलझाऊंगी कि सारी जिंदगी समझ नहीं पाओगे। वो डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा था। अम्मी मुझे डरा रही थी और मैं बुरी तरह से डर रहा था। ऐसे इक़दाम करने वाले मरीज बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। वो अपने इरादों के बारे में पहले से किसी को भी नहीं बताते, बस कर जाते हैं। वो जहर को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। मुझे तो लगता है कि वो जहर ही नहीं है। वो जहर हो या ना हो, मगर डॉक्टर ने मेरा मसला हल कर दिया है। अब अम्मी की किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आऊंगा। अम्मी तो शुरू से ही कह रही थी कि आंटी अपनी जिद मनवाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर रही है, और मैं अम्मी की बातों से मुत्तफिक भी थी। तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम इतने ज्यादा डरे हुए थे कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ निम्रा। मैं उनको खोने के ख्याल से भी डरता हूँ, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं था कि वो मेरे प्यार को अपनी जिद मनवाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। मगर अब तो सारी हकीकत सामने आ चुकी है। मैं अम्मी को यह एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं हकीकत जान गया हूं। मैं बस अब उनके नाटक का भरम रखूंगा। वासिफ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के खिलाफ भड़का रही हूँ, मगर तुम्हारी बहुत ज्यादा फर्माबरदारी उनकी अना और जिद को बढ़ावा देगी। पहले मैं लाइल्म था, लेकिन अब मैं जो करूंगा हिकमत के तहत करूंगा। मैं अगर उनको बता दूंगा कि वो गलत हैं तो उनको कभी भी मेरी बात का एहसास नहीं होगा। मैं चाहता हूं अपने किए का खुद सामना करें, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो, निदामत हो, और जिस दिन उनको निदामत हुई उस दिन मेरी अम्मी मुझे वापस मिल जाएगी। नाज यूनिवर्सिटी नहीं गई तो कहाँ गई है? कहाँ चली गई होगी? क्या सोच रही हैं? क्या प्लानिंग चल रही? एक तो तुम मुझे इस घर में ही बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त होते हो, ऊपर से तुम्हारा ये तंज भरा लहजा मुझे जहर लगता है। और ये जहर आप इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है। बहरहाल ये बताएं कि किसका गुस्सा मुझ पर उतारा जा रहा है? यही मौका है शहरोज को नाज के खिलाफ भड़काने का। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अगर बुरी बन जाऊं तो लोग सौतेली मां होने का ताना देंगे। अब देखो, सुबह से गई हुई है, कुछ पता ही नहीं है। मेरे लाड प्यार का बहुत गलत बल्कि नाजायज फायदा उठा रही है ये लड़की। ये सब आप नाज के बारे में कह रही हैं? तो और किसके बारे में कह रही हूं? पता नहीं, किसी लड़के से दोस्ती हो गई है। बस मिला था मुझे तो पहली नजर में अच्छा नहीं लगा। अब सुबह से गई हुई है उसके साथ, पता नहीं कब वापस आएगी। यकीनन उसी के साथ सैर सपाटे करती घूम रही होगी। आज ये पहली बार नाज के खिलाफ बात कर रही हैं। मेरा तीर दुरुस्त निशाने पर लगा है। कमबख्त मोहब्बत की आग ही ऐसी है, शक का तेल उसे और भड़का देता है। नहीं, आप गलत सोच रही हैं। नाज ऐसी लड़की नहीं है। खुदा करे कि ऐसा ही हो, वरना लोग कहेंगे कि सौतेली माँ ने अच्छी तरबियत नहीं की। अब खैर, मेरे सामने तो ये तरबियत की और मोहब्बत की बातें आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं सब जानता हूं।
तुम मुझे हराना चाहते थे ना, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूं, अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूं। तुम अपनी शर्तों में मुझे उलझाना चाहते थे, लेकिन मैंने भी अपने आप को समझा लिया। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शादी के बाद तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने, और मैं कोई रोक टोक भी नहीं करूंगी। बताओ कब चलना है लड़की को देखने, रिश्ते की बात पक्की करने? सॉरी अम्मी, लेकिन आपने बड़ी देर कर दी मेरी शराइत मानने में। अब मैं अपना फैसला बदल चुका हूं। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है तुम्हारा इनकार मेरी जान भी ले सकता है। मुझे मालूम था आप मुझे धमकी के जोर पर मनवाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब मैं आपकी धमकी और जिद के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहता हूँ। अंदाज में बड़ी महारत है। ये सबक किसका पढ़ाया हुआ है, हुमैरा जहां का या उसकी बेटी का? और आपने जो अपना तरीका अपनाया है अपनी बात मनवाने का, ये किससे सीखा है? कोई ख्वाब तो नहीं देखा आपने? इससे मेरे ख्वाब के बारे में किसने बताया? मैं तुम्हारी हरदर्मियों को जानबूझकर सह रही थी, और ये तरीका है ना, मैं पहले भी इख्तियार कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी याददाश्त आने के बाद तुम और खुदसर बन जाओगे, और यही हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता हम माँ बेटे से ज्यादा एक दूसरे के हरीफ बनते जा रहे हैं? हम सच में हरीफ बन चुके। उस दिन तुमने मुझे मोहलत दी थी ना, आज मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत दे रही हूँ। कल तुम्हारा हतमी जवाब चाहिए, और हाँ, तुम्हारा फैसला मेरे हक में होना चाहिए, वरना तुम अपनी माँ की ममता से महरूम हो जाओगे। वैसे मुझे नाज उस दिन काफी अफसरदा लग रही थी। न जाने उस औरत और उसके दरमियान क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि उनकी अनबन काफी दिनों से चल रही थी। उसकी सौतेली माँ ने से खबरदार तो किया होगा। अब मुझे नाज ना उस घर में मुस्तकिल रहती हुई दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? उस दिन नानी के घर के बाहर मिली थी। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि माँ बेटी के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। फिर मैंने तो साफ मना कर दिया कि इस घर के लिए ना मुझसे नहीं माया से राब्ता करे, और फिर वो यहाँ चली आई। बहुत बुरी बात है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मम्मी और स्वराज मुझे मारना चाहते हैं। क्या? क्यों? कल सुबह वो दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने उनकी बात सुन ली। उनको ऐसा लगता है कि मैंने बाबा का कातिल समझने के बावजूद जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ। तुम चाहते हो कि जहर पीकर मैं अपनी जान दे दूं? आप मेरा फैसला बदलना चाहती है ना, लेकिन मैं आपका फैसला नहीं बदलूंगा। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? अब ये पागल आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हैं, पर हकीकत में आप हैं नहीं। समझी नहीं। माना कि होशियार नहीं है, और इतनी नासमझ भी नहीं। ये वीडियो किसी को मत दिखाना। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं मरना नहीं चाहती।